आज कई जगह पर लोग जल संकट का सामना कर रहे हैं। हालात ये हैं कि कई ऐसी जगह है जहां पर लोगों को पीने के पानी तक के लिए समस्या आती है। इसके लिए लोग सरकारी विभागों से, अधिकारियों से गुहार लगाते हैं, लेकिन उत्तराखंड के एक युवक ने इस जल संकट से लोगों को बचाने के लिए किसी के आगे गुहार नहीं लगाई, बल्कि खुद ही मोर्चा संभाल लिया। अपने गांव की तरफ रुख किया और यहां पर एक मुहिम शुरू की पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण को लेकर। हम बात कर रहे हैं नैनीताल के नाई गांव के रहने वाले चंदन सिंह नयाल की, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस समय हम जहां मौजूद हैं ये नाई गांव के आसपास का इलाका है और आप देखिए दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे। वैसे तो ये जानते हैं सभी लोग कि जहां पहाड़ है वहां पर पेड़ है, तो अगर पहले से पेड़ है फिर और पेड़ लगाने की ज़रूरत क्यों? यहाँ पर जब पेड़ है तो जल भी होगा, फिर जल संरक्षण की ज़रूरत क्यों? तो ये हम चंदन से ही जानते हैं, क्योंकि अब हालात बदल रहे हैं। चंदन, ये बताइए पहले तो कि युवा जो है वो तो शहरों की तरफ पलायन कर रहा है, मतलब रखता है अपने से कि शहर को जाएंगे, एक अच्छा रोज़गार होगा, कहीं अच्छी नौकरी करेंगे या अपना कोई और काम करेंगे, घर चलाने में बड़ी मदद मिलेगी, और आप इस मुहिम को गांव में कर रहे हो। जून की छुट्टियों में जब मैं घर आता था तब मैं देखता था हमारे जो जंगल हैं, चीड़ के जंगल हैं, वो जल रहे हैं। तो वहीं से हम खड़े हैं, क्या इन जंगलों में भी जलते थे, आग लगती? बिल्कुल, ये जो जंगल आप देख रहे हैं पूरे चीड़ के जंगल है, यहाँ भी हर साल आग लगती है। अभी भी जो है आग लगती है। इस बार भी जो है काफ़ी मात्रा में जो है इन जंगलों में आग लगी हुई है। इस साल भी आग लगी? जी जी जी, इस साल भी जो है लगी है। लेकिन जिस एरिया पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये लगभग यहाँ पर का जो एरिया हम लोगों ने बचाया है, लगभग 300 से 350 हेक्टेयर का एक एरिया है जो हम लोगों ने बचाया है। और जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये लगभग जो है 8 से 10 हेक्टेयर का जो एरिया है, इस पर जो है हम लोगों का प्लांटेशन का और ये सारे कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं जगह जगह पर ये पोखरे बने हुए हैं और चाल खाल बने हुए हैं, खंतियाँ बनी हुई हैं। ये सबसे पहले तो आप अपनी इस मुहिम के बारे में बताइए कि क्या ये मुहिम थी, कैसे और कब शुरू हुई? हम लोग पढ़ते थे कि भाई पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, जंगलों को बचाना चाहिए। तो मन में एक विचार आया कि भाई हमारे पेड़ इसी प्रकार जो चौड़ी पत्ती के पेड़ हैं, जो हमारे अपने जंगल हैं, वो जल रहे हैं। क्योंकि गांव की जो ज़रूरतें होती हैं वो जंगलों से होती हैं, और गांव की जो महिलाएं हैं वो भी हमारे जो जंगलों को अपना मायका समझती है। तो इसी प्रकार हमारे जंगल अगर जलते रहेंगे तो आने वाले समय के लिए क्या होगा? तो एक चिंता मेरे मन में थी। तो शुरुआत की कि अपने आसपास में जो अपने हमारे खेत होते हैं, अपने जो ज़मीन थी, उसमें हम लोगों ने जो है पेड़ लगाना शुरू किया। शुरुआत हमारी जो है पौधारोपण से हुई। कोई ऐसा बड़ा मन में विचार नहीं था कि हम कुछ बड़ा करेंगे, बस ये था कि अपने स्तर से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो 2016-17 में फिर मैं नौकरी छोड़ के आ गया घर वालों का बड़ा वो रहा कि भाई तुम नौकरी छोड़ रहा है, क्या कैसे जो है करेगा। लेकिन मन में बस एक जुनून था, जिसे मैं कहूँगा एक पागलपन कहूँगा। लोगों ने मुझे पागल भी कहा कि भाई जो है पागल हो चुके हैं, कि भाई सारे लोग शहरों की ओर जाते हैं, नौकरी करते हैं और जो है अच्छा खासा अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन मैंने सोचा, चीज़ों को समझा कि भाई जो है हमारे गाँव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, वो अपना बहुत अच्छा जीवन, अपनी ज़रूरतों को सीमित करके जो है अपने जीवन को बहुत अच्छा चलाते थे, और उनकी उम्र भी काफ़ी लंबी होती थी। तो आज हम देखते हैं कि हम अपना जो है जीवन की चकाचौंध में, हम लोग भौतिक जगत की चकाचौंध में तो हम लोग चले जाते हैं, लेकिन हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो वहीं से एक अपने मन में ये सारी चीज़ें मैंने बिठाई और गाँव आकर फिर इस मुहिम को जो है आगे बढ़ाने लगा। अब जैसे आपने बात की कि पानी के संरक्षण के लिए, जब मैं गाँव आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर पानी की भी बड़ी समस्या हो रही, क्योंकि जो हमारा कुमाऊं रीजन है, यहाँ पर कोई हिमालय से नदी नहीं निकलती है, गैर हिमानी नदियों वाला क्षेत्र है। तो यहाँ जितनी भी हमारी नदियाँ निकलती हैं या जो भी हमारे धारे बनते हैं वो जंगलों से बनते हैं, और वो जंगल होते हैं हमारी चौड़ी पत्ती के जंगल, बांज, बुरास, खरसू, रयाज, अयार, इस तरीके के जो हमारे चौड़ी पत्ती के जो जंगल होते हैं, उन जंगलों से जो है हमारे पानी के स्रोत पैदा होते हैं, और वो स्रोत धीरे धीरे काफ़ी सारे स्रोत मिलकर एक नदी का रूप लेते हैं। तो मैंने देखा, जब मैं गाँव आया तो मैंने देखा कि भाई हम जिन बचपन में जब छोटे छोटे थे, जब हम जिन जो है नदियों में नहाते थे, जिनमें बहुत सारा पानी होता था, हम लोग उसमें तैरते थे, उन नदियों में आज वो गधेरे बन गए, वो एक धारा बन चुका है। तो ये बड़ी चिंता का विषय हुआ, और मैंने देखा कि हमारे जो पानी के स्रोत हैं वो भी काफ़ी मात्रा में सूख रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने एक शुरुआत की। चंदन, आपने जो चीज़ें बताई वाकई बहुत शानदार काम।
अब तक 10 साल का क्योंकि सफ़र हो चुका आपका इस काम को करते हुए, इन 10 सालों में कितने पोखर या चाल खाला आप बनवा चुके हो, कितना पौधरोपण आप कर चुके हो, ये भी बताओ। देखिए, पिछले 10 सालों से लगभग अभी तक हम लोग जो है 6000 से ज़्यादा चाल खाल, खंतियाँ और पोखर हम लोग बना चुके हैं। साथ ही हम लोग जो है विभिन्न स्कूलों में भी जाते हैं। लगभग 500 से ज़्यादा स्कूलों में जाकर जो है हम लोग जागरूकता अभियान हम लोग शुरू करते हैं और करते आ रहे हैं। और वहाँ के बच्चों को भी हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके हाथों जो है पौधारोपण हम लोग कराया जाए। हमें कितना बदलाव आया, कितने लोग आपके साथ जुड़े और इन जंगलों में क्या है? काफ़ी संख्या में हमारे साथ लोग जुड़े हैं, इसलिए क्योंकि हम गांव के ही लोगों को लेकर ये काम करते हैं। गांव के जिस गांव में भी हम लोग जाते हैं वहां पर हमारी टीम वहीं के लोग होते हैं और वहीं के लोगों को हम लोग जो है उस कार्य के लिए लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर हम जो है बांज का पौधा यहाँ पर है, ये जो है ये पौधा जो है यहाँ पहाड़ का हरा सोना कहा जाता है इसको। अगर आप देखेंगे इसको तो क्योंकि ये जो है हमारे पानी के स्रोतों को भी बढ़ाता है और बांज के जंगलों में ही ज़्यादातर हमारे पानी के स्रोत होते हैं। तो इस प्रकार से जो है लगातार हमारे जो पौधारोपण होता है वो चौड़ी पत्ती का पौधारोपण होता है, जिससे हमारे पानी के स्रोत बढ़ें और हमारे जंगलों में आग ना लगे। यहाँ पर भी जो है पहले आग लगती थी, लेकिन जब से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं हम लगातार जितना भी जो चीड़ का जो पिरोल गिरता है उसको हम इस तरीके से इकट्ठा कर देते हैं। आप इधर देख सकते हैं ये पूरा जो है हम लोगों ने चीड़ का इकट्ठा किया हुआ है। इसको महिलाएं ही करती हैं, महिलाएं यहाँ पर जो है आकर इनकी सफाई करती हैं और ये जो है इकट्ठा कर देती हैं। फिर ये जो है सड़ जाता है। अगर पूरे जंगल में गिरा होता तो हमारे जंगल में भी आग लग सकती थी। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, जब चाल खाल जहाँ भी बनते हैं तो वो काफ़ी सारी चीज़ों का कंट्रोल करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक जंगल की जो है आग पर, वो कैसे कि अगर हम यहाँ पर चाल खाल हमने चीड़ के जंगल के बीच में चाल खाल बना दिए तो उसमें पानी रुकेगा, फिर नमी बनेगी और उसके चारों तरफ घास जमेगी। तो जब घास जमेगी उसमें कितनी भी गर्मी हो जाए, अगर आग लगती भी है तो एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। और दूसरा इसका ये फ़ायदा है चाल खाल बनाने का कि जब भी हमारा जो पूरा पहाड़ का पानी है वो धीरे धीरे जो है अलग अलग स्टेप में, किसी में खंतियों में रुकेगा, खाल में रुकेगा, पोखर में रुकेगा, तो एकदम से जो है नदी में नहीं जाएगा। जो हम देखते हैं कि कई जगह नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ को रोकने का काम भी करता है। क्योंकि अगर हम भारी मात्रा में चाल खाल बनाते हैं, जैसे हमने इस एरिया में हम लोगों ने बनाए हैं, तो वो जो है जो बारिश का पानी है उसको जगह जगह रोक देते हैं और उसके बाद जो है हमारी नदी में जो है बाढ़ भी नहीं आ पाती है। तो और उसका फ़ायदा भूमिगत जो जल स्रोत हैं वो भी हमारे जो है उससे पुनर्जीवित होते हैं। तो कहीं ना कहीं चाल खाल बनाने का एक बहुत जो है अच्छा कॉन्सेप्ट है। आगे चलेंगे हम अब उन महिलाओं से और उन लोगों से भी आगे बात करेंगे जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, जो लोग जंगल को, पानी को बचाने के काम से में लगे हुए हैं। पेड़ भी लगाए हैं और ये साफ भी करे हैं, सब पिरोल भी झाड़ा है, सब कुछ किया है जंगल में काम। क्यों करते हैं इतनी मेहनत यहाँ पर? अब ये पानी हमको जंगल से ही, हाँ, पानी भी यहाँ भी खंडी भी बना रखी है। हम यहाँ नर्सरी में आके पिरोल साफ करते हैं और झाड़ी साफ करते हैं। जब आग लगती है तो तब जंगल बचाने आते हैं, सब महिलाओं को बुला के यहाँ सफाई करते हैं। जंगल बचाने आते हैं जब आग लगती है? हाँ हाँ। कैसे बचाते हैं आप लोग? रेखा से पिरोल को साफ करते हैं, रास्ते रेखा वो बना देते हैं, पिरोल को साइड कर लेते हैं। बीच में वो काट देते हैं हिस्सा? हाँ। उससे क्या होता है फिर आग उधर को नहीं आए करके रेखा दे देते हैं ऐसे। कहाँ से आप? मैं कौल धारी धारी तो यहाँ से दूर है काफ़ी, 20 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ भी ये चला रहे हो मुहिम? हाँ सर। वहाँ से यहाँ पे आप ये काम करने 20 हाँ सर, किलोमीटर आते हो? बिल्कुल या वहाँ भी करते हो? बिल्कुल वहाँ भी करते हैं सर। खंतिया बनाते हैं, साल खाल बनाते हैं। कब से जुड़े हुए हैं ये जो पौधरोपण जंगलों में चल रहा है? और हम देख रहे थे आप लोग जो वहाँ पे पोखर का काम कई महिलाएं और बाकी लोग कर रहे हैं, आप कब से जुड़े इससे? इसमें हम 4-5 साल से जुड़े हुए हैं। क्या काम करते हैं आप उसमें? जैसे कि प्लांटेशन में कभी पौधे लगाने हैं तो कभी उनकी गुड़ाई करनी है, कभी जैसे कि वहाँ चाल खाल में सफाई करनी है, जो भी काम होता है तो हम वहाँ क्या कहते करते रहते हैं उस काम को। चंदन जी, हमने देखा कि बड़े बड़े पोखरे तो बने हुए हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे गड्ढे इस तरह से आप लोगों ने बनाए, पानी है, क्या पूरा कॉन्सेप्ट है? कैसे ये पूरा काम आपका है?
देखिए सर, ये जो है ट्रेंच है या हमारे वहाँ इसको खंतियाँ बोलते हैं। ये जब जो है ज़्यादा ढलान होती है, अब हमें जो है जहाँ पर थोड़ी कम ढलान होती है वहाँ पर हम बड़े पोखरे बना सकते हैं या जो है खाल हम लोग बना सकते हैं छोटे छोटे। लेकिन जब ज़्यादा ढलान होती है तो ज़्यादा ढलान में हमको पानी को कैसे रोकना है, ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए कैसे हो, तो हम छोटी जो है कंटूर ट्रेंच हम लोग बनाते हैं जिसकी 2 से 3 मीटर लंबाई होती है और लगभग 2 फुट उसकी जो है चौड़ाई होती है और 2 फुट उसकी जो है गहराई होती है। तो लगभग उसमें जो है 800 लीटर, 1000 लीटर और 1200 लीटर, 1500 लीटर तक पानी भूमिगत होता है, रुकता है उसमें। तो ये जो है हम लोग कंटूर में बनाते हैं, एक लाइन में हम लोग इसको बनाते हैं और उसी के नीचे जब जो बीच में गैप होता है उसके नीचे जो है हम दूसरी ट्रेंच बनाते हैं। तो ये क्या करता है कि जो पानी ऊपर से आया वो इसमें रुक गया और थोड़ा जो हमने दूसरी बनाई उसका पानी आया उसमें रुक गया, और उन दोनों के बीच में जो एक हम ट्रेंच बनाते हैं जैसे हम लोगों ने बना रखी, इधर बना रखी है, तो ये जो है यहाँ का पानी आया उसमें रुक गया। तो मतलब पूरा जो इस पहाड़ का जो पानी है वो इन में रुक जाता है और जो हमारी नदियों में जैसे बाढ़ आती है या इस टाइप के होते वो नहीं होता, ये धीरे धीरे फिर ये पानी जो है भूमिगत होता है। और ये हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, पानी के स्रोत हैं, उनको पुनर्जीवित करता है। तो आपने यहाँ पर देखा इस पूरी मुहिम को जो जल संरक्षण को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू की गई और अब इस मुहिम ने किस तेज़ी से पांव पसारे हैं। दूर दूर के गांव तक जो लोग हैं वो इससे जुड़ते जा रहे हैं और असर भी दिखना शुरू हो चुका है। जिस तरह से जो खंतियाँ बनाई गई, जो पोखर बनाए गए, जो चाल खाल बनाए गए, अब वहाँ पर जिस तरह से अभी चंदन ने बताया कि जो पानी कभी कई ऐसे वहाँ पर स्रोत थे जहाँ 6 महीने पानी खाली रुकता था, वहाँ साल भर पानी रहता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी राहत भी अब लोगों को मिली है। जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं और जो जंगल हैं उनको बचाने में भी इस पूरी मुहिम का एक बड़ा योगदान देखा जा सकता है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।